तो हे गाइस, दिस इज राहुल एंड यू आर वाचिंग आर टू कोडिंग। सो गाइस, आज हम वीडियो में नई प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। जो हमारा प्रॉब्लम है सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं। जो प्रॉब्लम हमारा है वो है स्वैपिंग ऑफ टू नंबर। दो नंबर को हम कैसे स्वैप करेंगे। जैसे हमारा कोई डेटा ए है, यानी हमारा कोई वेरिएबल ए है, उसमें हमने 10 को असाइन किया है और वेरिएबल बी है उसमें 20 को असाइन किया है। तो हम चाहते हैं कि उसकी जो वैल्यू है, ए की वैल्यू बी में आ जाए, बी की वैल्यू ए में चले जाए। हम इस प्रॉब्लम को दो मेथड से सॉल्व करेंगे, यानी दो तरीके से सॉल्व करेंगे। एक हम पहला मेथड होगा हमारा यूजिंग टेम्पररी वेरिएबल यानी थर्ड वेरिएबल, और एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। तो वो कैसे हम जावास्क्रिप्ट में करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो आप इसको आसानी से समझ सकते हो और काफी अच्छे तरीके से आप इसको इजीली इंप्लीमेंट कर पाओगे। देखो, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे swap.html मैंने नाम का फाइल यहाँ पे बनाया हुआ है, और इसके बाद देखो मैं शिफ्ट के साथ 1 प्रेस करूंगा ताकि हमारा बॉयलर टेम्पलेट आ जाए। ठीक है, तो इसके बाद देखो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, स्क्रिप्ट टैग लिखूंगा। आपको पता है जब भी आप जावास्क्रिप्ट का कोड लिखोगे तो उसके पहले आपको स्क्रिप्ट टैग लिखना होता है इंटरनली के लिए। ठीक है, तो और एक्सटर्नल के लिए आपको पता है कि .js आपको एक्सटेंशन देना होता है और फाइल को अटैच करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे पहले मैं जैसे कि यहाँ पे वैर लेता हूँ, a इक्वल्स टू 10 कर लेता हूँ। a में क्या वैल्यू असाइन हो रही है, 10 हो रही है। ओके, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं वैर इक्वल टू 20। ठीक है, 20 मैंने असाइन कर दिया। यहाँ पे वैर इक्वल टू नहीं रहेगा, जस्ट हमें एक वेरिएबल का नाम देना होगा जैसे कि b। ओके, सो यहाँ पे a में कितना है 10, b में कितना है 20, और हम क्या चाहते हैं कि जो b है, यानी जो b की वैल्यू 20 है वो a में असाइन हो जाए, और जो a की वैल्यू 10 है वो b में असाइन हो जाए। तो वो पॉसिबल कैसे है, पॉसिबल हमारा टू टाइप से है। एक हम यूज करेंगे थर्ड वेरिएबल, तो सबसे पहले हम थर्ड वेरिएबल को कैसे यूज करें वो यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं, यहाँ पे समझते हैं। तो उसके लिए हमें एक थर्ड वेरिएबल लेना होगा, उसके अंदर हमें कुछ नहीं रखना, जस्ट हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। तो हम यहाँ पे टेम्प नाम का एक वेरिएबल लेंगे। ओके, सो इसके बाद देखो, इसके बाद करना क्या है हमें, जिस टेम्प में हम क्या करेंगे, इस टेम्प में हम a को असाइन करेंगे, यानी 20 को हम इसमें क्या कर रहे हैं असाइन, सॉरी यस, एक बार देख लेता हूँ, यहाँ पे यस 10 है, यहाँ पे 20 नहीं है। 20 को हम किस में, टेम्प वाले वेरिएबल में डाल देंगे। उसके बाद देखो क्या करना है, उसके बाद हमें क्या करना है, a इक्वल टू बी करना है। a इक्वल टू बी का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, कि जो यहाँ पे देखो b की वैल्यू यानी 20 है वो a में आ गई है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि देखो यहाँ पे जो a की वैल्यू है 10 में आ गई, तो a के पास तो अभी कुछ नहीं है। ओके, सो अब b को हम असाइन कर रहे हैं किस में, a में, तो अभी a की वैल्यू कितनी है 20। अब देखो इसके हम की जो b है उसके इक्वल कर देंगे टेम्प को, इक्वल नहीं करेंगे, उसमें हम असाइन कर रहे हैं किसको, टेम्प को। तो इससे देखो क्या हुआ, यहाँ पे क्या वैल्यू आ रही है, देखो टेम्प में क्या है, टेम्प में एक्चुअली जो हमारा वैल्यू है कितना है, यहाँ पे 10 है। ओके, तो ये 10 इसमें असाइन हो गया, और यहाँ पे कितनी वैल्यू 20 हो गई। तो b की वैल्यू चेंज हुई ना, सॉरी a की वैल्यू चेंज हुई ना, b की वैल्यू कहाँ गई, a में आ गई। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखो कि जो टेम्प में वैल्यू है 10 उसको हम b में असाइन कर रहे हो, तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, इसकी वैल्यू जो होगी 10 आ चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैं इसको कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं इसको भी कमेंट कर दूंगा। तो ये चीज़ आप देखो, ये दो लाइन आप देख सकते हो कि a की वैल्यू अभी कितनी है 20 और b की वैल्यू अभी कितनी है 10 है। तो ऊपर आप देखोगे यहाँ पे, तो a की वैल्यू यहाँ पे 10 है और b की वैल्यू यहाँ पे 20 है। अब हम देख सकते हैं इसको प्रिंट करके, और ये वैल्यू जो होगी हमें स्वैप करके मिलेगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक चीज़ करेंगे, जस्ट इसके पहले ही एक मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्यों कर रहा हूँ, विदाउट मतलब बिना स्वैप किए हम वैल्यू को प्रिंट करेंगे, और आफ्टर स्वैपिंग के बाद भी हम इस वैल्यू को प्रिंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट करेंगे। तो यहाँ पे मैं सिंपल सा एक डबल कोटो ओपन करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ कि वैल्यू ऑफ ए। ओके, वैल्यू ऑफ ए इक्वल्स टू कॉमा ए। ओके, हो गया, ये हमारा ए का वैल्यू आ गया। जस्ट इसके बाद एक और कॉमा लगाएंगे, उसके बाद हम डबल कोटो ओपन करेंगे, तो वैल्यू ऑफ बी। ओके, सो वैल्यू ऑफ यहाँ पे बी लिखना है, तो इसको मैं यहाँ से करूँगा कॉपी, यहाँ पे मैं कॉपी कंट्रोल सी, देन इस कोटो में जो डबल कोटो हमारा पास है इसमें कंट्रोल वी करूँगा और ए की जगह पे यहाँ पे बी करूँगा। ठीक है, और जस्ट कॉमा लगा के बी को प्रिंट कर देंगे। इससे क्या होगा, सबसे पहले हमारे जो वैल्यू प्रिंट होगी वो 10 और 20 होगी। ओके, अब देखो एक चीज़ करते हैं, यहाँ से इसी चीज़ को यहाँ से हम कॉपी करते हैं और यही चीज़ हम लिखते हैं इस 3 लाइन 4 लाइन के बाद।
तो ये बिफोर स्वैपिंग है, और यहाँ पे जब मैं प्रिंट करूँगा जस्ट यहाँ पे, तो यहाँ पे ये स्वैप होकर वैल्यू प्रिंट होगी। देखना कुछ इस तरीके से। अगर मैं इसको कंट्रोल से या फिर कॉपी पाथ कर लेता हूँ, कैसे भी करके आप कॉपी कर ही लोगे, वो तो कोई टेंशन की बात नहीं है। तो यहाँ पे आके पाथ को करेंगे पेस्ट। तो अभी देखो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही मैं इंटर करूँगा तो आप यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। जैसे यहाँ पे अगर मैं इसको जूम करूँगा तो आप यहाँ पे इजीली देख पा रहे होगे कि वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 10 एंड वैल्यू ऑफ बी इक्वल टू 20। ठीक है, ये क्या है, बिना स्वैप हुए, मतलब बिना कुछ किए ये वैल्यू अभी एट इज इट यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है 10 और 20। अब देखो स्वैपिंग के बाद वैल्यू ऑफ ए 20, वैल्यू ऑफ बी 10, क्या हुआ, ये स्वैप हो चुका है। तो इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं थर्ड वेरिएबल को दो वैल्यू को स्वैप करने के लिए। ये हमारा हो गया पहला मेथड। और इसके लिए आप यहाँ पे एक br टैग भी लगा सकते हो। ठीक है, सॉरी br टैग ऐसे नहीं लगता है यहाँ पे आपको डबल कोटो लगाना होगा, यहाँ पे कुछ इस तरीके से, यहाँ पे आपको कॉमा लगाना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक रिमूव करो और जस्ट यहाँ पे आपको br लिखना पड़ता है। तो ऐसे ही यहाँ पे ब्रेक लगाते हैं हम जावा स्क्रिप्ट में। तो इसको रिफ्रेश करूंगा तो आप देखोगे यहाँ पे br लग चुका है। ठीक है, तो चलो ये हो गया हमारा पहला मेथड। अब हम दूसरे मेथड की बात करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे a इक्वल टू ए प्लस बी। ओके, सो a प्लस बी हो गया 10। इसके बाद इंटर करेंगे हम। इंटर करने के बाद हम लिखेंगे b इक्वल टू ए माइनस बी। ठीक है, अब देखो इसके बाद हम क्या करेंगे, a इक्वल टू ए माइनस बी करेंगे। ये चीज़ मैं आपको अभी समझाऊंगा यहाँ पे a माइनस बी। ठीक है, अब देखो इसका मतलब समझो, यहाँ पे काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पे और काफ़ी ध्यान से समझने वाली बात है। देखो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 10 और b की वैल्यू यहाँ पे 20 है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी वैल्यू कितनी हो गई a की, यहाँ पे 10 रखो और यहाँ पे 20 रखो, तो इसकी वैल्यू अभी कितनी है, यहाँ पे 30 हो चुकी है। गॉट इट। अब नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ b इक्वल टू ए माइनस बी। तो b की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, अभी 20 है। ओके, 20 है, बट a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 30। तो 30 माइनस बी यानी 30 माइनस 20 क्या हो जाएगा यहाँ पे 10। समझ में आई बात। इसको आपको समझ में नहीं है तो वीडियो को पॉज करो और एक बार फिर से सोचो तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे a इक्वल टू ए माइनस बी। अभी a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 30 हो चुकी है। तो 30 माइनस 10, यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है 10, तो यहाँ पे 30 माइनस 10 कितना हो जाएगा 20। स्लैश लगाओ 20 हो गया। अब देखो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 20 और b की वैल्यू यहाँ पे कितनी 10। ये हमारा जो स्वैपिंग का कॉन्सेप्ट है ये हो चुका है। ठीक है, तो अब मैं इसी चीज़ को यहाँ पे क्या करता हूँ, कॉपी करके विदाउट स्वैपिंग के एक बार भी आपको दिखा देता हूँ। जस्ट ऊपर जाता हूँ, इसको कंट्रोल जेड करता हूँ और यहाँ पे ऊपर आता हूँ। मुझे कंट्रोल वाई कर लेना तो एक बार, और यस, तो यहाँ इसके बाद में कंट्रोल वी करता हूँ। अब देखो इससे क्या होगा कि हमारी जो वैल्यू ये चेंज आपको यहाँ पे दिख रही है, सेम हमारे पास यही रिजल्ट आएगा। यहाँ पे br टैग नहीं यूज हुआ है इसलिए आपको ये नीचे नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे br लगा सकते हो, कॉमा लगाओ, ऑटो ओपन करो और इसके अंदर आप यूज़ कर सकते हो br टैग। ओके, कुछ इस तरीके से। अभी मैं रिफ्रेश करूँगा तो अब देखो कि वैल्यू ऑफ a कितनी है 10 और वैल्यू ऑफ b कितनी है 20। अब देखो आफ्टर स्वैपिंग विदाउट थर्ड वेरिएबल वैल्यू ऑफ a कितनी हो गई 20 और वैल्यू ऑफ b कितनी हो गई 10। ठीक है, तो इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं स्वैपिंग के कॉन्सेप्ट को यूजिंग थर्ड वेरिएबल विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। ठीक है, तो काफ़ी आसान सा हमारे पास ये सॉल्यूशन होता है, लेकिन कुछ लोगों को ये समझ में नहीं आता है। ठीक है, लेकिन आई होप, मुझे पता है कि आपको ये समझ में आ गया कैसे आप एक वेरिएबल के साथ और बिना वेरिएबल के भी आप दो नंबर को स्वैप कर पाओगे। ठीक है, सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद है चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।